प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम। आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे यजकेल नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के 20 पद तक। यजकेल उसका 14वां अध्याय 12 पद से लेकर के और 20 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जल करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजड़ जाएगा। यदि मैं उस देश में तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार, उस देश में चल और इस रीति से उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस देश पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने सुने जाने में बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार हैं खुदा आज के वक्त के लिए आपने हमें दिया। इस समय हम आपके वचन का मनन करने जा रहे हैं। हमारी विनती है आपसे कि आज के वचन पर आपकी बरकत हो और हमें ज्ञान बुद्धि समझ दें, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें खुदा ने यरूशलेम और यहूदा को जो पाप इनके बहुत बढ़ गए थे, यानी बुराइयां बहुत बढ़ गई थी, उस बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उनको दंड किया लाना था। खुदा ने पक्का निश्चित कर लिया था कि यहूदा पर मैं दंड लेकर के आऊँगा। और इसमें 3 धर्मी पुरुषों का वर्णन किया गया है। पहला नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों धर्मी पुरुष। और खुदा यहाँ पर बात करते हैं 4 विपत्तियों के लिए। 4 विपत्तियाँ मैं इनमें लेकर के आऊँगा, यहूदा और यरूशलेम में, क्योंकि इनका पाप बहुत बढ़ गया है। और ये 4 विपत्तियाँ जब आती हैं, तो ये तीनों व्यक्ति जो धर्मी पुरुष हैं, तीनों के तीनों, अगर ये दुआ करेंगे तो इनकी दुआ भी मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, ये अपने आप को बचा लेंगे, बाकी सब नाश हो जाएंगे। तो देखते हैं पहली विपत्ति कौन सी आती है। 4 विपत्तियाँ। पहली विपत्ति मैं पद 12 पढ़ रहा हूँ, यजकेल 14 अध्याय पद 12। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, पद 13, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के और लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनुरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल, पहली विपत्ति, अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। यानी पहली विपत्ति ऐसे देश में जो पाप से भर गए हैं और जो बुराइयों से भरे हुए हैं, खुदा को से विश्वासघात करते हैं, खुदा को भूल गए। खुदा कहता है मैं पहली विपत्ति लाऊंगा अकाल की, और अकाल की विपत्ति में इन सबको मैं नाश कर दूंगा। बेशक ये तीनों धर्मी पुरुष दुआ करेंगे, लेकिन मैं इनकी दुआ भी नहीं सुनूंगा। हाँ, ये तीनों अपने आप को बचा लेंगे, बाकी सब नाश हो जाएगा। और यदि ये पहली विपत्ति से बच जाते हैं, यानी अकाल से बच जाते हैं, तो मैं दूसरी विपत्ति लेकर के आऊँगा, दूसरा कष्ट। पद 15, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु, यानी फिर वो कहते हैं दुष्ट जंतु वाली विपत्ति लेकर के आऊँगा, और फिर ये उस दुष्ट जंतु से ये पूरा देश खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इसके लोग भी नाश हो जाएंगे, इनके औलादें नाश हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये तीनों व्यक्ति जो धर्मी हैं, जैसे मैंने बताया, नूह, अय्यूब, दानियल,
ये तीनों व्यक्ति अगर दुआ करेंगे तो मैं इनकी दुआ भी नहीं सुनूंगा, ये तीनों अपने आप को बचा लेंगे, बाकी ये सब नाश हो जाएंगे। फिर तीसरी विपत्ति पद 17, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूँ, यानी तीसरी विपत्ति आ रही है तलवार की। मैं अगर ये पहले विपत्ति से बचते हैं, अकाल से बचते हैं, दुष्ट जंतु से बचते हैं, तो तीसरी विपत्ति तलवार, मैं तलवार से कहूँगा कि इनको सबको नाश कर दे, चाहे पुत्र इनके बेटे बेटियाँ हों, चाहे इनके पशु हों, सबको नाश कर दे। फिर भी अगर ये तीनों व्यक्ति जो धर्मी हैं, नूह, अय्यूब और दानियल, ये तीनों अगर दुआ करेंगे मैं इनकी दुआ भी नहीं सुनूंगा। हाँ, ये अपने आप को बचा लेंगे, बाकी सब नाश हो जाएगा। अब चौथी विपत्ति की बात करते हैं। पद 19 में लिखा हुआ है मरी फैलाऊँ, यानी चौथी विपत्ति आ रही है, मैं मरी फैलाऊंगा। पहले से बच गए, अकाल से बच गए, दुष्ट जंतु दूसरे से बच गए, तलवार से बच गए, तो मैं मरी फैलाऊंगा और मरी से सबको नाश कर दूंगा। इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनके पशु सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये तीनों व्यक्ति जो धर्मी हैं ये दुआ करेंगे तो भी मैं इनकी दुआ नहीं सुनूंगा, ये अपने आप को बचा लेंगे। तो खुदा नाश कर रहा है इन तीनों चारों विपत्तियों से इनके पाप को। कोई भी देश क्यों ना हो, खुदा कहते हैं किसी भी देश के अंदर, वैसे यहूदा का और यरूशलेम का वर्णन है, किसी भी देश का अगर कोई भी विश्वासघात करता है और पाप में पड़ता है तो मैं इन चार विपत्तियों से उसको नाश करूँगा। मेरे अजीज़ों, आज वैसे आप यजकेल 14वां अध्याय और 12 से 20 तक पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह आपको इसमें समझ में आ जाएगा। आज का ये यहूदा और आज का ये यरूशलेम कौन है? कलीसियाएँ, मसीह परिवार और मसीह व्यक्ति। अगर किसी कलीसिया में पाप होता है, पाप होते हैं कलीसिया के अंदर, अगर किसी कलीसिया में पाप होता है और मैंने उस कलीसिया को नष्ट करने के लिए ठान लिया है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति धर्मी है और वो दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ नहीं सुनूंगा। हाँ, वो अपना धर्मी व्यक्ति जो है वो बच जाएगा, बाकी मैं पूरी कलीसिया को नाश कर दूंगा। फिर मसीह परिवार, अगर किसी मसीह परिवार में पाप होता है और मैंने अगर ठान लिया है कि इस मसीह परिवार को मैं नाश करूंगा, तो बेशक उस परिवार में कोई धर्मी है, वो दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ नहीं सुनूंगा। हाँ, वो अपने आप को बचा लेगा। ऐसी एक व्यक्ति, अगर व्यक्ति पाप करता है और अगर मैंने ठान लिया है कि मैं इसको नाश करूंगा, तो कोई धर्मी व्यक्ति अगर उसके लिए दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ नहीं सुनूंगा, वो धर्मी अपने आप को बचा लेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा मुसीबतें लाता है। अगर हम पाप करेंगे तो खुदा हमें दंड ज़रूर देगा और धर्मी बच जाते हैं, दंड से धर्मी बच जाते हैं और बाकी तो सब नाश हो जाता है। अब हम क्या करें? खुदा के दंड से बचे हम क्या करें? तो हमें दो काम करना है। पहला ये तौबा करनी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 4 उसके 17 पद में कहा है, सबसे पहला उन्होंने जो प्रचार किया था वो ये किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मरकुस 1:15 में भी कहते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करो, समय पूरा हुआ है, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। दूसरा, पहला तौबा करें और दूसरा काम हम मसीह में आ जाएं। और जब मसीह में आ जाते हैं, मसीह से हम प्रेम करते हैं, तो क्या होता है? रोमियो 8 उसके पहले पद में लिखा हुआ, रोमियो 8 और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में आ गए उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पापों से तौबा कर ली है। और उसके बाद फिर पता क्या होता है? फिर मैं पद 37 पढ़ रहा हूँ, 37, 38, 39 इसी रोमियो 8 का। वहाँ लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यानी फिर हम पे दंड की आज्ञा नहीं होगी, हम अगर मसीह में आ जाएंगे। हमें भी दुष्टों को चेतावनी देते रहनी चाहिए। यजकेल 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 18-19 पद को पढ़ रहा हूँ, अगर कोई बुरा कर रहा है आपके आसपास, आपके चर्च के अंदर, तो हमें उसको चिताना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि इस पाप को छोड़ दो। पद 18, यजकेल 3 अध्याय पद 18, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो उस दुष्ट को अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। यानी दुष्ट को
अगर आप चिताते और वो नहीं मानता तो वो बच जाएगा। 19 पद में लिखा है, पर यदि दुष्ट को चिताए, और अगर तू दुष्ट को चिता रहा है, यानी अगर तूने दुष्ट को नहीं चिताया तो वो तो मरेगा मरेगा, तू भी मरेगा साथ में। और यदि तू दुष्ट को चिताता, यानी बुराई पाप करने वाले इंसान, गुनाह करने वाले इंसान को मना करता है कि ये गुनाह मत करो, तो तू बच जाएगा लेकिन वो मर जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही लोगों को चिताते रहना चाहिए ताकि लोग गुनाह ना करें। न्याय, जब खुदा का न्याय होगा मेरे अजीज़ों, उस समय हम अगर गुनहगार हैं तो अगर हमारे आसपास के धर्मी लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना दुआ नहीं सुनी जाएगी। वो धर्मी लोग अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन दुष्ट लोग, हम लोग, अगर हम गुनाह करते रहेंगे तो हम नहीं बच सकते। ये खुदा ने अगर ठान लिया तो ठान लिया, उससे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम अपने आप को, आज के वचन को समझें और अपने आप को जांचें, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? अगर कर रहे हैं तो हम तौबा करें और मसीह में आ जाएं। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको उसके लिए बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इससे हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा बाप, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने आज के कलाम को सुना है उन पर बहुत बड़ी आप बरकत देना, उनके परिवार पर बरकत देना, और यदि वो गुनाह कर रहे हैं तो उनके गुनाह को क्षमा करना। वो जब तौबा करते तो काश हर चर्चिस, हर कलीसिया, हर व्यक्ति, मसीह परिवार गुनाह से तौबा करे ताकि आपके दंड से बच जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दें, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासी के साथ हमेशा तक बने रहे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे, और खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो अगले संडे हम फिर मिलेंगे। तब तक ले खुदा हाफिज़, और खुदा आपकी बहुत हिफाजत करे, आमीन।